from the audience. So is Niyati ma'am here? So we will be strictly on the time. 5 minutes for Niyati ma'am, 10 minutes to Dinesh Barochi, and 20 minutes including the Q&A and introduction session by Yogacharya ji. And then we're going to be having last 5 minutes for the vote of thanks. So has Niyati ma'am joined? No, not yet. We're still waiting for the participants. Dinesh, have you joined? Namaskar and warm welcome. Dinesh, No, please join to start. not joined yet. Dinesh, I don't think so he's joined, sir. And in fact, this 2 days seminar that we've been having, and these days will be remembered, in fact, for all of us, because we had some great sessions, and in India and all across the world, because we have lost two veteran and fantastic actors of Bollywood. One is Irfan Khan, who passed away yesterday, and we just got the news of Rishi Kapoor, who died this morning. So we are very, very sorry for the loss for Bollywood and all of us in India. And we definitely pray for the kind soul. Niyati, are you joining? We have to, I guess, let me just put it across. Dinesh has joined, so please give the time for the Dinesh Barot. Yes, sir. Mr. Dinesh Barot, who had been an educationist, so he's going to be continuing with his session. He wanted to add on more about the guidelines of WHO. Mr. Dinesh Barot. Mr. Dinesh Barot, are you there? Yeah, I am there. Okay. Yes, sir. Please continue. All yours. Actually, बहुत अच्छा लगा सारे विजिबल पर्सन जो यहाँ बैठे हैं। मैं समाप्त तो किया 10 मिनट में, वो गाइडलाइंस थी, बट जो कहना ये है कि अभी इस संकट की घड़ी में हम लोग सब साथ में खड़े हैं। मुकेश जी ने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म सबके लिए दिया हुआ है। मुकेश जी के बारे में मैंने कहना चाहता हूँ कि ये जो एक एनजीओ चला रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन, स्पोर्ट्स, उनके बेस पे ये कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली ही उन्होंने पूरे इंडिया से, कैन यू हियर मी? हेलो, यस, वी आर हेयरिंग यू। हेलो, हेलो दिनेश जी। तो मुकेश जी ने अभी रिसेंटली ही एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा किया था, जिस तरह से हम अभी ये प्लेटफॉर्म पे हैं, और उन्होंने पूरे भारत से आए हुए लोगों का सम्मान किया है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं, तो हम उनके साथ जुड़े, क्योंकि ये भी मेरे साथ जुड़े हैं। जैसे कि मैं आईसीसी क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर नेचर जो है वहाँ हम जुड़े हुए हैं, या लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के प्रति जो बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे एक दरखास्त करना चाहूंगा कि सब ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाए। जैसे हम देखिए, काम तो करना ही है, जो हम एक थोड़ा फंड रेजिंग करें जिससे ऐसे लोगों के लिए हम काम कर पाए। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आपके एनजीओ में थोड़ा फंड रेज हो सके, हम उनके आपके ही एनजीओ के जरिए हम सब इकट्ठा होके कुछ ऐसी चीजें करें। जैसे कि हम अभी मुनिश जी को सुनेंगे योग के बारे में, तो उनके प्रति भी लोगों को जागरूक करें। नियति जी को सुना,
तो उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडियाज है वो लोगों तक पहुंचाए। कृष्णा जी तो बहुत अच्छे एंकर है, हर जगह लेक्चर्स भी देती है, हमारे साथ भी बात भी हुई। तो हम ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाए जिससे हम एक प्रोफेशनल कॉलेजेस, स्कूल्स, पब्लिकली जाके जैसे कि हमने आईएएस लोगों की ट्रेनिंग भी की हुई है, आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग की हुई है, हम उनके लिए योगा, तो ऐसी चीजों को हम प्रोफेशनली करें। तो ये मेरा आइडिया था, तो इसके बारे में मैं कहना चाह रहा था। बाकी सब आप लोग जैसा कि हम तैयार हैं। Krishna ji, over to you. I think, yes. I think that we should add on to one thing also, that what I can give as my services also, that public speaking. You know, public speaking is just not necessary for the stage or for the artist, but it is necessary for all of us. सबको, हर एक व्यक्ति जो शायद चाहे से हाउसवाइफ हो या फिर बिजनेस कर रहा है या फिर सर्विस इंडस्ट्री में है, सबको पब्लिक स्पीकिंग, अच्छी पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू explain themselves in a well mannered way, it is very necessary, which I can help you out. So if you want to do a small workshop, please sir. Yes, और दूसरी बात जो मुकेश जी का एक और अच्छा काम है कि वो हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ते हैं, बहुत सारी सेवा भी करते हैं लोगों तक, जो रेशन की किट्स है वो सब पहुंचाना, ये सब इजी बात नहीं है, अपने खुद के पैसे निकाल के इजी बात नहीं है। तो मैं भी सर, मैं अपना तरफ से कुछ आपको कुछ हो सकेगा इतना मैं हेल्प करूंगा। और दूसरी बात, हमारे पास एक नियति मेहता जी है, उनके बारे में बताओ कि उन्होंने ये चाहती तो अभी 1 लाख 2 लाख की सैलरी में अच्छा सा जॉब कर सकती थी, बट उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने एक अच्छा सोच के साथ एक आंगनवाड़ी का कंसेप्ट, स्मार्ट आंगनवाड़ी का कंसेप्ट लाई। देखो ये जानने की बात है हम लोगों के लिए। और उन्होंने ऐसा इतना अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने सेटअप किया कि आज गुजरात में उन्होंने 200 स्मार्ट आंगनवाड़ी स्थापित करके गवर्नमेंट को दी है, और ज्यादा वो करने जा रही है, और दूसरे 4 स्टेट की गवर्नमेंट के साथ वो करने जा रही है, महाराष्ट्र में कर रही है, शायद राजस्थान में भी कर रही है। तो ये ऐसे लोगों का भी हमें साथ देना चाहिए और अच्छा चीज करनी चाहिए। पैसा तो आता है जाता रहेगा, बट अच्छा काम, देखिए अच्छा काम करने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों का ग्रुप बनाए, मुकेश जी के साथ हम जुड़ेंगे, हम साथ में मुनीष जी है, अभी जो हमारे एजुकेशनिस्ट थी डॉक्टर, तो ये ऐसी चीजें करनी चाहिए। देखो मैं एजुकेशन में, मेरा स्कूल है, हमारे यहाँ से काफी अच्छे लोग निकले हैं, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या जैसे अच्छे हमारे स्टूडेंट्स निकले हैं। तो ऐसे लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके अच्छा काम करें और सब हम साथ में जुड़े। थैंक यू दिनेश, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी तो इस बात की असली नजर, अभी तो इस बात की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो इस परिंदे के इम्तिहान अभी बाकी है। अभी मैंने लांगा है समुंदरों को, अभी मैंने लांगा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। That's for all of us, you know, we have achieved something in our life, but पूरा आसमान है हमारे लिए। So मुकेश जी का साथ मिला है, thank you so much मुकेश जी। And we'll go on to Niyati ji. We had some few questions for you, which we were not able to continue during the last session. तो सृजना बाटा जी ने कहा था कि he has done BA in economics. So how can he be an entrepreneur and how can he work ahead in entrepreneurship? Niyati? Hello. Yes, am I audible? Yeah. First of all, Krishna, I would like to continue one point over here, which you mentioned in our last session, and that was amazing. Actually, it was a quick talk, so I finished such quickly, but it's like a whole day. I have, so many things would like to share with wonderful people. So you said that we are, doing lots of online things, and end of the day, din kahan nikal gaya. So it's not only you; it happens with all of us. WhatsApp University ने इतना हम सबको गोल गोल घुमा दिया है ना कि so that's why most of the are having the screen time. So just keep a check on your screen time कि कितना screen time आप डाल रहे हैं। और जैसे meditation करते हैं, जैसे हमारा next session है कि आप spiritual enhance करें। So this is also in this part we need to control our digital meditation, which I call digital distancing. तो मैंने ये पूरे लॉकडाउन में बीच में 2 दिन निकाले थे, which I call the digital distancing, just to cut down screen time and evaluate myself more on my creative and productive things. So this is a time where we have to check our disciplines, because entrepreneurship का ये सबसे पहला lesson है। ऑफिस जाना नहीं है, कोई बॉस है नहीं, कोई बैंड बजाता नहीं है, so we all have to be self disciplined.
सो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला लेसन यही से शुरू होता है कि हम सुबह अपना एक शेड्यूल बनाए, हर चीज का लिस्ट डाउन करें, खुद को ही मोटिवेट करें. जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, हाउ यू कैन मोटिवेट अदर पीपल? सो दिस इज फर्स्ट थिंग. सो आई नो संजीता, आपने जो क्वेश्चन पूछा है श्रिचता, यही मैं आपको ही आई वुड लाइक टू आंसर यू फर्स्ट कि पहले तो आप इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, यू नो दिस इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको थोड़ा नैरो डाउन करिए. एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक आवर डेली लाइफ. आप कैसे करना चाहते हैं, सो आप इसके ऊपर थोड़ा नैरो डाउन करके थोड़ा और सेल्फ एनालाइज करिए. आप अपनी हॉबी और आपका प्रोफेशनल स्किल दोनों को एक छोटा सा टेबल बनाइए एंड देन नैरो डाउन कि आप क्या कर सकते हैं. लोगों को ऑब्जर्व करिए, खुद का एनालिसिस करिए और फिर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड इफ वी आर फॉर्चुनेट टू हैव more seminars and webinar, सर अगर कुछ और प्लान करते हैं, so then we can go in detail कि आप कैसे करना चाहते हैं, because it is an open field. आप जितना करें इतना कम है. और मे बी फ्री में शुरू करना चाहते हैं तो आप डिजिटली शुरू करिए, जो भी आप करना चाहते हैं आपके जैसे जितने लोग हैं उन सबको कनेक्ट करके. आई थिंक टाइम की वजह से आई एम कटिंग इट डाउन, but if more questions please let me know in a group and I'm always there to help everybody. Thank you, Niyati. Thank you very much. Now, thank you very much. All right. So thank you so much, Niyati, for your insights. And now we are going to be having a very, very interesting session of the 2-day-long conference on COVID-19 versus human rights protections by HREA. Ladies and gentlemen, we're going to be having a yogacharya in the session who is Yogacharya Dr. Munish Singh Rana ji. He is PhD, MA Yoga, MPA, PG, PG Diploma in Journalism, PG Diploma in Counseling, PG Diploma in Sports Management, BA YIC, GY Education. So many portfolios that he has in his kitty. So please help me welcome Yogacharya Dr. Munish Singh Rana. He's going to be talking about role of yoga to tackle mental and physical fitness challenge during COVID-19. Dr. Munish Rana ji, all over to you. Can you hear me? Hello. Okay. Am I audible to everybody? Dr. Munish Rana ji? My voice is okay? Yes, it is okay. Yes, sir. Speak loudly. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So, how much time I will get? First of all, I want to ask, sir. It is 25 minutes for you. Okay. So, first of all, thank you very much, Krishna ma'am, for your very good introduction about me. Mr. Mukesh Gupta ji, Dinesh sir, Niyati ma'am, and all the family member of this Human Rights Education Association. Thank you very much giving us opportunity to speak on the topic yoga and meditation. And first of all, I appreciate the idea of Dinesh sir, who had just concluded his word that we should unite on this HREA family on a single platform at India level and do something for the better life. So we are ready, sir. We are the हम सिपाही हैं आपके, मुकेश सर, आपका आदेश हमें चाहिए, हम खड़े हैं हमेशा आपके साथ. So first of all, everybody close your eyes, sit comfortably. Close your eyes, sit comfortably. Put your hand on your thigh. Your back and your neck should be straight. गहरी लंबी श्वास भीतर, गहरी लंबी
श्वास बाहर, deeply inhale, completely exhale. Continue breathing, deep breathing. Concentrate on your breath only. आती और जाती श्वास पे अपना ध्यान केंद्रित करें. गहरी लंबी श्वास भीतर, गहरी लंबी श्वास बाहर. ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं भर्गो तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Rub your palms, your palm on your face. Gently open your eyes. सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है. So friends, we are now in lockdown period. We are at our homes and we have shut down all the business, all the entire communities and the houses only. So we are facing some challenges in this COVID-19 period. So first of all, we are facing the channel of stress of wide infection. Second is staying at home is also, is a stress for some people. જેમાં ગ્રુપની ડિટેલ્સ છે 4 ગ્રુપ્સ જેટલા બી રજિસ્ટર છે એના ટાઇટલ પિક્ચર ખબર પડે અને પછી જે પ્રપોઝલ્સની ફાઇલ્સ છે જે રજિસ્ટર્ડ એ મેં સેપરેટ एक्चुअली म्यूट करना पड़ेगा हमें. અને બીજી એક हाँ એટલે જ મેં એને ફોલ્ડર જ બનાવ્યું છે. લલિતાજી પ્લીઝ માઉન્ટ કરી આપણે મોબાઈલ को. પણ ડેટા છે મારી પાસે અને સમાધાન અને એમાં જે yes, now it's okay. So we are facing some stress, some tension, some worries, some anxieties in this lockdown period. Like I have already tell you, stress of avoiding infection, staying at home, inactive lifestyle. We have now passing through this time that our daily life routine is inactive. We can say that sedentary lifestyle. So in this inactive lifestyle, we are burning our less calories. So we are having more and more fat deposit in our body. So because of the sedentary lifestyle, we also have slow digestion due to the sedentary lifestyle. So this may lead to some problems. Some पेट की जो समस्याएं हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी हेल्थ की समस्या में प्रॉब्लम हो सकती है. एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑफ जॉब एंड बिजनेस, जो हमारा जॉब्स एंड बिजनेस का एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल वो बढ़ गया है. जो शॉपकीपर्स हैं, हमारे भाई बिजनेसमैन हैं, उनके माइंड में यही टेंशन है कि ईएमआईज कैसे दे, उनके जो व्यापारी लोग हैं उनके कर्मचारियों को पे कहां से दे. तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम जो है ये मेंटल लेवल एंड फिजिकल लेवल बोथ को हमारा इफेक्ट करती है. सो इसको हम टैकल कैसे करें? इसको टैकल करने के लिए योग इज द बेस्ट रेमेडी. सो हाउ योगा कैन हेल्प in this COVID-19 scenario, we will discuss one by one. So I'm not presenting here slideshow or a PPT. I will just interact. Anybody ask question, they can ask directly to me between the session and after the session as required. Okay. And somebody like to send a message, they can send in my inbox also. Okay. So first of all, why yoga? What is yoga? Basically, yoga, this word is derived from Western countries. We are having only yoga. Yogaschitta vritti nirodhaya. Maharishi Patanjali has defined yoga in a single verse. Yogaschitta vritti nirodhaya. चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग का मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट जो है वो काम है.
तो योग योगा बना जब यूएस में गया, जब लेबोरेटरी में गया और लोगों ने पाया कि योग इज वेरी यूजफुल फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, तो इंडिया में आया। भारत में तो पहले से ही था लगभग। अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसके एग्जाम्पल है, जो प्रूफ्स हैं, वो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदाड़ो की हमारी खुदाई हुई है उसमें 5000 ईयर्स एगो हमारा जो अगर हम बात करते हैं तो ये इट इज अवेलेबल इन इंडिया। लेकिन ये इसकी ब्रह्मा ने जब से सृष्टि की रचना किया तब से योग हमारे बीच में अवेलेबल है। योग इस विस्तृत जो था एक, इसको कंपाइल किया महर्षि, जो हमारे महर्षि पतंजलि ने। तो गीता में, इधर शिव संहिता में, अलग अलग गोरखनाथ संहिता में इसमें था, तो इसको कंपाइल किया। तो कई लोग बोलते हैं फादर ऑफ योगा इज पतंजलि, वो गलत बात है, ठीक है। सो why yoga is different than yoga and why yoga is important than yoga? Yoga is important than yoga. So we have to be little bit discuss on the importance, yeah, we can say that the effect of yoga on our body. अगर हम बात करें योगा एक अन्य फिजिकल एक्सरसाइज या एक जिम में जाते हैं हम, वहां भी व्यायाम करते हैं, या हम कोई और अन्य व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योग एंड दैट एक्सरसाइज? आफ्टर एरोबिक्स, जुम्बा, जिम, you will exhaust, you will tired, you require more calories after the session, okay. And some people who are joining the gym, the first वो क्या कहते हैं सबसे पहले, you have to take more protein. Protein is not bad, protein is good for our health, but actually we required only protein, not fat and carbs, less carbs. But कि आप eggs ही खाओ, आप chicken ही खाओ, you have to take protein, whey protein, you have to take some other like creatine, like BCAA. So yoga उसके पास कुछ नहीं बोलते। योग करने के बाद आप क्या फील करते हो? एनर्जेटिक, यू फील काम एंड क्वाइट, यू डोंट फील एग्जॉस्टेड। तो ये इसका है, आपको पीस। आप जिम के बाद आएंगे, एरोबिक्स के बाद आएंगे, आप में एक वायलेंस प्रवृत्ति आती है, आप अपने मसल को, बाइसेप को ऐसे आप एक्सटेंशन करके देखेंगे, फ्लेक्शन करके देखेंगे। लेकिन जब जिम का, आप योग का सेशन करके जाएंगे तो आप अपने आप को रिलैक्स फील करें, पीसफुल फील करें, बिकॉज योग इज अ टोटल पैकेज। अगर हम बात करें बॉडी एंड माइंड के, तो बॉडी एंड माइंड हैज ए ग्रेट लिंक। बॉडी, माइंड, माइंड एंड बॉडी। एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हम जिम या एरोबिक्स या स्पोर्ट्स में हम अपनी बॉडी को तो ठीक करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं, फैट बर्न करते हैं और अपनी बॉडी को स्लिम बनाते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड लेवल पे काम होना चाहिए वो ये एक्टिविटीज नहीं करते। लेकिन योग अपने माइंड लेवल पे काम करते हैं। हमारी आउटर बॉडी जो बनी है ये अन्नमय कोश से बनी है। जो फिजिकल बॉडी इज मेड अप ऑफ अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश पे फिजिकल लेवल पे ये हमारी सारी जिम, ये स्पोर्ट्स, ये काम करती है। लेकिन ये मनोमय कोश है, जो 5 कोश हमारी बॉडी के हैं, तो मनोमय कोश पे जो काम करता है दैट योगा। सो माइंड बॉडी का रिलेशन कैसा है? हमारे माइंड में जो बात आएगी वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है। कैसे रिफ्लेक्ट होती है? सपोज आई एम हियर, suddenly a phone call came to me and something happened that is not suit to me. मुझे ऐसी अचानक ही एक ऐसी सैड न्यूज मिलती है जो बहुत ही मेरे लिए एक हमारे विचलित करने वाली बात है। तो क्या होगा? सडनली वो थॉट मेरे माइंड में आया, एक स्टिमुली बाहर से, एनवायरनमेंट से मेरे माइंड में गई और मेरे माइंड ने बताया कि समथिंग इज इट इज वेरी सैड न्यूज। सो मेरी बॉडी में क्या हो जाएगा? पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। हो सकता है मेरा बीपी डाउन हो जाए, मेरा पल्स रेट डाउन हो जाए, मैं एग्जॉस्ट फील करूं और मे बी आई फेल डाउन। तो व्हाट हैपन? माइंड में एक बात आया, एक फोन कॉल आई और मेरी बॉडी में रिफ्लेक्ट हो गई। दैट इज वी हैव ए ग्रेट कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। सो बॉडी को ठीक करना है तो माइंड को ठीक करना पड़ेगा। इट इज वाइस वर्सा। बट इन फिजिकल एक्सरसाइज वी टारगेट ऑन फिजिकल बॉडी, ठीक है। तो योग आजकल ज्यादा क्यों चल रहा है? आजकल आपने देखा होगा कि योग का बहुत ज्यादा क्रेज है।
इवन की कॉर्पोरेट सेक्टर में भी क्लासेस आर अरेंजिंग, द मैनेजर्स, एचआर मैनेजर, दे आर कॉलिंग टू द योग एक्सपर्ट फॉर देयर बेटरमेंट फॉर देयर एम्प्लॉइज, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मेंटल लेवल पे काम होगा तो वर्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो साइकोसोमैटिक डिजीज एक नया कंसेप्ट आया है जिसको बोलते हैं मनोजनित रोग। ओके, तो साइकोसोमैटिक क्या है? साइकोसोमैटिक मीन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। जब हम रेपिटेडली अंडर स्ट्रेस कंडीशन में कई दिन तक काम करते हैं, और बॉडी जब हमारी रहती है स्टे अंडर लॉन्ग ड्यूरेशन अंडर ए स्ट्रेस और एंजाइटी कंडीशन में, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हम हाइपरटेंशन हो जाते हैं, हाई बीपी प्रॉब्लम हो जाती है, और इवन की साइकोसोमैटिक डिजीज जो है, यू विल सरप्राइज टू नो, हेलो हेलो हेलो, ओके ओके, हेलो। सो मैं थोड़ा जल्दी पे जाता हूं क्योंकि थ्योरी का पोर्शन जो इसमें नहीं जाऊंगा। जो साइकोसोमैटिक डिजीज की मैं बात कर रहा था उसमें 10 ही मिनट है, मेरे को अभी पता चला है। तो उसमें हेडेक, हाई बीपी, इंसोम्निया जिसमें कि स्लीपलेसनेस, फटीग, इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, पेप्टिक अल्सर, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी साइकोसोमैटिक डिजीज के कारण हो रही है। तो इनको हमने कैसे ठीक करना है? तो हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक दो सिस्टम काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को काम डाउन करता है, स्लो डाउन करता है, हमारी बॉडी को, हार्ट रेट को, इसको कंट्रोल करता है। लेकिन सिम्पैथेटिक सिस्टम उसको अराउज करता है। तो हमारा जो योग है ये पैरासिम्पैथेटिक पे काम करता है, जिससे कि हम एवरी टाइम काम एंड क्वाइट एंड पीसफुल स्टेज में रहते हैं। और जो वेगस नर्व है हमारी, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरासिम्पैथेटिक। तो वेगस नर्व के ऊपर काम करता है हमारा योग। तो और आपने देखा होगा कि अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज इज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ आवर पेनक्रियास, और पेनक्रियास इज ए ग्लैंड एंड व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो योग और मेडिटेशन पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है उस पर काम करता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी के जो है हमारे वो जो सिस्टम है, जो हमारे ग्लैंड्स है वो ठीक होते हैं, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो पैराथायराइड है, चाहे वो हमारा ये पेनक्रियास है। सो अगर हमने कोई अच्छी हैबिट डालनी है तो उसके लिए हमें 22 डेज लगते हैं सिर्फ। ओनली यू हैव टू फॉलो 22 डेज द सेम पैटर्न, एंड आफ्टर 22 डेज आपका जो वो नई हैबिट, जो गुड हैबिट है, वो आपकी बॉडी अडॉप्ट करेगी। ओके, तो मैं सीधा आता हूं आगे। योगा प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए कोविड-19 में, क्योंकि वो अभी इसको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि पहले 40 मिनट के अकॉर्डिंगली आई हैव प्रिपेयर्ड माय लेक्चर। So directly I will come to the COVID-19 protocol. So first of all, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले आपको सबको पता है आजकल उषा पान बोलते हैं। उषा पान में जो सबसे उठ के खाली पेट हमें पानी पीना है। अगर आप पानी पिए तांबे के कॉपर के यूटेंसिल में रखो, दैट इज मोर बेनिफिशियल। अदरवाइज यू कैन टेक एनी वाटर according to the environment, according to the climate, and according to the temperature. You can do some lukewarm, you can take some lukewarm water. Otherwise simple water you can take 2 or 3 glasses as per your capacity. फिर उसके बाद हमें सूर्य नमस्कार करना है। अपना डेली का रूटीन जो है, दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद, वॉशरूम ये सब करने के बाद हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अभी आज हम ये सब चीज आपको ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं बिकॉज अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वी विल डेफिनेटली, मुकेश सर से मेरी बात हुई है, गुप्ता सर से, कि हम एक सीरीज लाने वाले हैं, योग ऑनलाइन सीरीज भी लाएंगे जिसपे डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू सूर्य नमस्कार। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 आसनास एंड इट इज द बेस्ट सोर्स टू बर्निंग द फैट एंड टू और अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो जितने हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जितने चक्र हैं, उन सभी 7 चक्र पे काम करता है सूर्य नमस्कार। और उसके बाद में हमें डिफरेंट आसन करने चाहिए। तो प्रोटोकॉल वो आपका आसन, आपके आसन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, इफ यू हैव अंडरगोन एनी सर्जरी देन यू हैव टू अवॉइड फॉर एटलीस्ट 3 months। ठीक है, इफ एनी प्रेग्नेंट लेडी देन शी मस्ट अवॉइड इन फर्स्ट 2 months, 3 months, आफ्टर 3 months शी कैन कंटिन्यू। और पोस्ट नेटल और प्री नेटल का तो आजकल बहुत ज्यादा चलन है योग का। तो उसके बाद प्राणायाम कैन डू एनी पर्सन। ओके,
आप बेड पे कर सकते हैं। अगर कोई नीचे नहीं, सपोज कोई ज्यादा ओल्ड है, ज्यादा आयु वाला है, तो वो बेड पे कर सकता है। प्राणायाम में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसा प्राणायाम करते हो, कि हाई बीपी के लिए कौन सा नहीं करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। योग हमेशा एक एक्सपर्ट के अंदर ही करना चाहिए। तो और मेडिटेशन, मेडिटेशन को योगा के साथ, योगासन के साथ मेडिटेशन और प्राणायाम तीनों को जोड़ के अगर आप करेंगे तो फुल पैकेज बनेगा। तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग की बात करता हूं मैं। डीप ब्रीदिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो डीप ब्रीदिंग जो है वो डीप ब्रीदिंग हमें करनी चाहिए, और हमें अनुलोम विलोम, जिसको हम अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बोलते हैं, तो अल्टरनेटिव ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हमें प्रणव मुद्रा बनानी चाहिए। प्रणव मुद्रा बनाने के बाद हमें राइट को क्लोज करना है। जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, इसे हम ईड़ा बोलते हैं, ईड़ा। और ये हमारी जो है वो कूलर है, चंद्र नाड़ी, ये हमारी बॉडी को शीतलता प्रदान करती है। और जो राइट साइड की हमारी नॉस्ट्रिल है, दिस इज पिंगला, और ये सूर्य नाड़ी है, और हमारी शरीर को हीट, बॉडी को हीट पहुंचाती है। तो हमें स्टार्ट करना है जो अनुलोम विलोम, सभी कर सकते हैं, चाहे वो हाई बीपी है, लो बीपी है, एवरीबॉडी कैन डू। तो हमें सबसे पहले पोस्चर सीधा रखना चाहिए। सिट कंफर्टेबली, योर बैक एंड योर स्पाइन एंड योर नेक शुड बी इरेक्ट। और आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, मे बी वज्रासन, में भी पद्मासन। अगर आप पद्मासन वज्रासन नहीं लगा सकते हैं, घुटनों की प्रॉब्लम है, सुखासन में बैठ सकते हैं। अदरवाइज आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो प्रणव मुद्रा बना के आपने राइट को क्लोज करना है और लेफ्ट से इनहेल करना है। देन लेफ्ट को आपने क्लोज करना है और राइट से एक्सहेल करना है, सांस छोड़नी है। अब जब राइट से सांस छोड़ी है, फिर राइट से ही सांस लेनी, इनहेल करना है, राइट को क्लोज करना है और लेफ्ट से हमें एक्सहेल करना है। दिस इज वन राउंड। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, मेरे को पता है ये प्रैक्टिकल विषय, बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपको। यू विल राइट योर क्वेश्चन, यू विल सेंड टू द मुकेश सर, एंड गुप्ता सर मुझे फॉरवर्ड करेंगे। आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, ये अनुलोम विलोम हो गया। ये हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो 72,000 नाड़ियों को ये क्लियर करता है। लेकिन मॉडर्न साइंस इसको नहीं मानती है, वो सिर्फ आर्टरीज और वेन्स को ही मानती है, वो 72,000। लेकिन अगर हम अपने मर्मा पॉइंट्स देखें, जो बॉडी के अंदर हमारे मर्मा पॉइंट्स है, ठीक है, और सारे हमारी जो चैनल्स है, एनर्जी चैनल्स है, उसको मिलाएं तो ये 72,000 मानते हैं। ये प्रूव है। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे किसी भी मॉडर्न साइंस में, तो 72,000 नाड़ियां ऐसी बॉडी में, उसको मानते नहीं। तो ये 72,000 नाड़ियों का क्लीजनिंग प्रोसेस है, जिसे हम नाड़ी शुद्धि भी बोलते हैं और इसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। इसके बाद एक सिंपल है प्रणव जप, ओम। ओम जो शब्द है, वो ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना में सबसे पहले जो शब्द उत्पन्न हुआ वो ओम शब्द था। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इट इज मेड ऑफ 3 वर्ड, आ उ म। तो आप मेरे को एक बार देखेंगे, उसके बाद में इवनिंग को आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। सबसे पहले मैं अकारा का जप करूंगा, तो आपने अकारा का जप देखना है। You will feel a vibration below your navel region, akara se. And when you chant ukara, तो आप अपने हृदय चक्र, जो हमारा हार्ट चक्र जो है, उसमें इसको वाइब्रेशन फील करोगे। नेक्स्ट इज मकारा। दोनों होंठ बंद रहेंगे, वाइब्रेशन करनी है। ये वाइब्रेशन हमारा जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, उसको एक्टिवेट करता है, हमारी मेमोरी बढ़ती है। तो आप कैसे करना है, होंठ बंद रहेंगे, वाइब्रेशन हो रही। एंड आप आंखें बंद